अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 न्यू बुक। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 6 क्वेश्चंस। और इनकी खास बात क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है? रियल वर्ड्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूनिट की तमाम वीडियोस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। आपकी जो एक्सरसाइज 2.7 है, ये रियल वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। इनकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट को अगर आप समझ लेते हैं, तो इससे एक इक्वेशन बनती है या एक इनइक्वालिटी बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस नॉलेज में चला जाता है। प्रीवियस नॉलेज से मुराद पिछली एक्सरसाइज में चला जाएगा, 2.6 में चला जाए, 2.5 में चला जाए, 2.4 में चला जाए, यानी जो आप पीछे से पढ़ चुके। ये जो रियल वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, ये आमतौर पर पिछले ही नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो एक बात और स्टूडेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि इस साल उसने बुक्स के अंदर रियल वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू किए हैं। जो 9th आप पढ़ के आए हैं, उसमें भी उसने रियल वर्ड्स प्रॉब्लम शो किए थे, ठीक है। और इसमें फिर उसने शामिल किए हैं पूरी पूरी एक्सरसाइज उसने, जैसे 2.6 और 2.7 जो है, ये इसने रियल वर्ड्स प्रॉब्लम बना दिए हैं, ठीक है। उसका डालने का जो मकसद था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल वर्ड्स प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल कामों के अंदर इसको यूटिलाइज करना सीख सकें। तो इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि इस मर्तबा पेपर में अच्छा खासा पोर्शन यानी कि रियल वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड भी होगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.7, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के तमाम स्टेप्स आपको साथ साथ क्लियर किए जा सकें और आपके भी क्लियर हो जाएं, ताकि साथ ही साथ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होती जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.7 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर क्या है? 2.7, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू से पहले। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.7। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये रियल वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो लाजमी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से आएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 मार्क्स का पेपर जो है आपका वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के? इसके टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, अ टाउन्स पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 1 है, a town's population इसको मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसकी वर्डिंग भी समझ आ जाए, सेंटेंस की भी समझ आती जाए, और स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा कैसे ये साथ साथ आपको बताया जाएगा। इज मॉडल्ड बाय, मॉडल्ड बाय वो क्या है जी? पॉपुलेशन पी ऑफ टी, यानी टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स को, और ये किसके इक्वल है? -2 टी स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस 800, वेयर टी इज द ईयर्स। यहाँ पे टी क्या है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, वेयर टी इज ईयर्स सिंस 2020 फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फाइंड द ईयर
find the year when the population will be when the population will be at least 1000। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एक्सरसाइज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आमतौर पर लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो अपना कोई एक पार्ट जो है, पेपर सेटर जो है कोई एक पार्ट मुश्किल ले चुका है, तो सेकंड पार्ट अगर इस एक्सरसाइज में से उसने मिलाना है तो वो कोशिश करता है कि पहला ही पार्ट दे दे, ताकि तमाम स्टूडेंट्स ने वो किया हुआ होता है। तो जब इस एक्सरसाइज में से उसने कोई टेक्निकल क्वेश्चन उठाना होता है तो वो ज्यादातर लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो पिछले हमने किया उनसे रिलेटेड एक दो चीजें उसके अंदर शामिल होती। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देख के जरा इसका हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। मॉडल हमें ये दे दिया गया है, ठीक है जी। कहता है पी ऑफ टी, ये एक इक्वेशन हमें या एक फार्मूला समझ ले उसने डेवलप करके बता दिया है, -2t² प्लस 40t प्लस 800। कहता है वेयर द टी इज द ईयर्स, ठीक है। और सिंस 2020 में ये मॉडल डेवलप किया गया था। कहता फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट 1000। कोई छोटा सा टाउन है, उसमें 2020 में जो उसकी पॉपुलेशन काउंट की गई थी उसके लिए मॉडल ये था। अब वो कहता है कि किस साल में जाकर उसकी पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट 1000, इससे ज्यादा तो हो सकती है, एटलीस्ट 1000, कम से कम 1000 होगा और ज्यादा इससे जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन -2t² प्लस 40t प्लस 800। देखें स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, एटलीस्ट यानी कम से कम 1000 और इससे ज्यादा हो जाए। अब यहां से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा तकरीबन आंसर होगा। देखें t की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इंप्लाइज दैट जिसमें इनक्वालिटीज आ जाती है उसमें आप शुरू में इक्वल नहीं लगा सकते। ये हो जाएगा -2t² प्लस 40t प्लस 800। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेफ्ट राइट साइड पे आपके क्या आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा -2t² प्लस 40t प्लस माइनस, जब माइनस करेंगे तो 1000 में से 800 निकलेगा, तो ये आ जाएगा -200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन -2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अंदर t², ये वाला प्लस इसकी वजह से माइनस, यहां पे आ जाएगा 20t प्लस ये हो जाएगा 100। माइनस का प्लस क्यों है, माइनस कॉमन आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने -2 से इधर डिवाइड करना है, ठीक है। और -2 से जब इधर डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास क्या रह जाएगा t² -20t
प्लस 100। अब देखिए माइनस वाली से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, तो वो अपना रुख या अपनी साइड चेंज कर लेती है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इधर जीरो से जब डिवाइड होगा -2 तो ये जीरो ही आएगा, ये चीज आपकी उलट हो जाएगी। ये मैं एरो साइन लगा रहा हूं रेड के साथ कि ये चीज आपकी उलट हो जाएगी। ठीक है, आपने पेपर में ये एरो लगाना नहीं है। अब यहां से देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन रहा है जी आपके पास t का स्क्वायर। अगर मैं इसको लूं तो ये क्या है 10 का स्क्वायर। यहां से साइन ले लूं और -2 फार्मूले का लगाऊं, स्क्वायर के अंदर वाली चीजें 9th क्लास में ये चीजें आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ के आए। लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। कौन सा t, दरमियान में माइनस आएगा और 10 इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहना है। तो यहां से फिर t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, t इज इक्वल टू -10 उधर जाकर के आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू आपके पास 10, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर नहीं है अभी। उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए हैं, वो यहीं पे छोड़ देते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, द ईयर विल बी द ईयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देयरफॉर, या आप जस्ट इतना लिख सकते हैं, देयरफॉर ईयर विल बी 2020 में ये मॉडल आया था, इसमें +10 ये वाला ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2030 यानी 10 साल बाद इस टाउन की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो या 1000 होगी या 1000 से ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था जिसके बारे में दो चीजें इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो आंसर 10 आएगा ये आपका आंसर नहीं है, इसको उसने कहा है कि 2020 में ये मॉडल डेवलप किया गया था, इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग या इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 या इससे ग्रेटर कब होगी, तो 2030 में ये 1000 होगी या 1000 से, यानी 10 साल बाद ये या 1000 हो चुकी होगी या फिर 1000 से ग्रेटर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे जो इसके क्वेश्चन है वो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। कहता है कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट्स, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P its profit P in thousands of rupees, in thousands of rupees, in thousands of rupees by the equation इक्वेशन के लिए मैंने ई क्यू यू लिख दिया। इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 1000, where x is the price, where x is the price per item in rupees,
per item in rupees. Find the price find the price that gives maximum profit. That gives maximum profit. That gives maximum profit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपने खास ख्याल रखना है कि हमने एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्ट में पढ़ा था पैराबोला के बारे। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। पैराबोला ऐसे भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है। जब आपके पास ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है ना आपके पास, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपका पैराबोला इस तरह बनता है उल्टा। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। ये आपने एक्सरसाइज 2.2 से पहले मैंने बहुत डिटेल से बताया, ठीक है। तो यानी कि वो अब क्या कह रहा है, फाइंड द, ये देखें, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि आप ना इसका यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट है आपने बेसिकली वो फाइंड कर, ठीक है। तो ये जो मैंने साथ बताया ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपने इसको बनाना नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि इस तरह उल्टा यू बनना है। ये एक्स स्क्वायर आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये पैराबोला बनाती है, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इस तरह बनता है, ऊपर की तरफ मुंह खुला होता है, यू की तरह बनता है पैराबोला। और अगर इस तरह हो जाए तो ये उल्टा यू बनता है। तो सोल्यूशन देखें जरा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा आसान। क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, कहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 1000। अगर आप इसको इक्वल टू यानी -5 एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 1000 इक्वल टू, अगर जीरो करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 150। सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1000। वैसे सी की वैल्यू की जरूरत हमें शायद ना पड़े। तो अब मैक्सिमम पॉइंट जो है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए आपने यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लिखोगे वी नो दैट x इज इक्वल टू -b/2a। ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट फाइंड किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स पॉइंट। ये क्या है जी आपके पास, वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना। वर्टेक्स पॉइंट पैराबोला का वो होता है, ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट वो होता है कि जहां से जाके ये टर्न लेता है वापस। आप फुटबॉल को किक मारते हैं ना या कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, वो मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर मुड़ती है। वो जो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसकी, वो क्या होती है, उसका वर्टेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें यहां से एक्स की। एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले का, बी आपके पास क्या है, 150 ओवर ये 2 आ गया आपके पास, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -5। तो यहां से x इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना था, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आपके पास जो प्रॉफिट आया है, ठीक है, वो आपके पास कितना आ गया जी, 15 रुपीज, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, नीचे आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹15। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। अ टॉय कार रोल्स, क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय कार, बच्चों के खेलने वाली कार होती है ना जी टॉयज में। अ टॉय कार रोल्स डाउन, rolls down an incline and incline and covers covers a distance given by, covers a distance given by the equation इक्वेशन क्या है जी आपके पास, d इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर्स में आ रहा है। वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड, वेयर टी इज द टाइम in seconds, find the time when the car when the car has traveled a distance, traveled a distance 12.5 meters। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन है क्या। कहता है बच्चों की कॉल है, रोल्स डाउन इनक्लाइन, इनक्लाइन का मतलब इस तरह टेढ़ी सतह पे चल रही है, इनक्लाइन तिरछी जगह पे चल रही है, जिस तरह स्लोप कह लें या जैसे आपके गेट वगैरह के बाहर रैंप होता है। ठीक है, कवर द डिस्टेंस इज गिवन बाय, उसका डिस्टेंस कवर करने का फार्मूला जो है वो ये वाला है। कवर डिस्टेंस कवर करने का फार्मूला क्या है, ये वाला है। ठीक है, टी इसमें टाइम को शो कर रहा है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड 12.5 मीटर, जब कार उसके ऊपर 12.5 मीटर फासला यानी डिस्टेंस कवर कर लेगी तो उस कितना टाइम लेगी। 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना टाइम ले, जिस तरह आप कहते हैं यहां से मस्जिद जाने के लिए मुझे 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, इसी तरह वो कहता है कि 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। तो सोल्यूशन देखें जरा इसका। डी आपके पास किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी कितना है 12.5 मीटर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो इधर क्या रह जाएगा, जीरो। तो यहां से टी स्केयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 आ जाए।
तो अगर इसको हम रीअरेंज कर लें तो ये बनेगा टी स्केयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल टी। यहां से फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या होता है, टी स्केयर का कोफिशिएंट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टी, टी एक्स की जगह अब टी आ रहा है, तो ये हो जाएगी माइनस 0.5। सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसके पास ना ही टी होगा ना ही टी स्केयर, वो आपके पास क्या हो जाएगी माइनस 12.5। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला टी, अब एक्स की जगह टी आ रहा है तो यहां पर भी टी आएगा, इसकी इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 ए सी, नीचे डिनोमिनेटर में या अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इंटू माइनस 0.5 प्लस माइनस फार्मूले का माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे माइनस 12.5, और ये स्क्वायर रूट सारे के ऊपर आएगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन ये पूरा रखना है आपने, 2 इंटू ए की जगह पे 1। तो यहां से t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.5 प्लस माइनस, देखिए अब माइनस जो है ये आपका स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 0.5 का आप स्क्वायर लेंगे यानी 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। क्या आ जाएगा जी 0.25। ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, 4 इंटू 1 4, 4 को 12 पॉइंट से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा गालबन 50 आ, ये कितना आ जाएगा 50। नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, तो यहां से t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास आ गया जी। यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 50.25, नीचे क्या है 2, यहां से t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 50.2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 7.088, नीचे आ जाएगा 2। यहां से आपके पास दो केस बनेंगे, यानी t इज इक्वल टू 0.5 प्लस 7.088, नीचे आ जाएगा 2। सेकंड बनेगा आपके पास t इज इक्वल टू 0.5 माइनस 7.088 ओवर 2। इसका आंसर आपके पास जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, निगलेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आपके पास आएगा जी 0.5 माइनस 7.088 माइनस 6 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 भी कर दें, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद ये आ जाएगा माइनस 3.294, ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गए, टाइम नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस एंड टाइम एरिया वॉल्यूम दीज आर नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इनको आप कर लें 7.088 प्लस 0.5, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 7.588 डिवाइडेड बाय, जब 2 करेंगे, इसमें मैंने डायरेक्ट 2 पे डिवाइड कर दिया था, इसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 3.794 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वाला आपके पास टाइम जो होगा क्या कहता था, फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रेवल 12 पॉइंट। ठीक है, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा 3.79, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है ये आपका रिजेक्टेड है। और ये वाला आपके पास आंसर है t इज इक्वल टू 3.794 अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, यानी यानी कि 3 पॉइंट यानी कि 3.25 सेकेंड्स में ये तकरीबन 12.7 सेकेंड्स फासला तय करेगी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, जो इधर समझ ले घुस गया है। कहते हैं अ बॉल्स हाइट ब्रैकेट में लिखा है इन मीटर्स, यानी उसकी हाइट जो उसने पैमाइश की है, मेजर की है, वो किस में है, मीटर्स। आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स इज, उसकी जो हाइट है एच ऑफ टी, यानी कुछ टाइम के उसके लिए जो फॉर्मूला या इक्वेशन डेवलप की गई है वो क्या है, -4 टी स्केयर प्लस 24 टी, फॉर व्हाट इंटरवल इज द, फॉर व्हाट इंटरवल, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल, is the ball at least 20 meter above the ground, above the ground। तो स्टूडेंट्स ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो इतना खास ये मुश्किल नहीं है। अब देखिए, कहता है कोई बॉल है, उसकी हाइट जो है इन मीटर्स के अंदर आफ्टर टी सेकेंड, यानी कि कोई बॉल है उसको इस तरह ऊपर हाइट पे फेंका गया, तो वो वापस जब आती है तो वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि उसको आप ऊपर फेंकते हैं और जब वो वापस आ रही होती है, ठीक है, और 20 मीटर हाइट पे हो, जमीन से दूर हो अभी, या उससे ज्यादा, यानी 21-22 मीटर दूर हो, वहां तक आने तक उसमें कितने टाइम इंटरवल में वो वहां तक पहुंचेगी, यानी कि कम से कम वो 20 मीटर हाइट पे हो, ज्यादा इससे जितनी भी हो सकती है। यानी कि आपका क्वेश्चन जो है सेम इस कंडीशन में जाएगा। एटलीस्ट का वर्ड था यहां पे, यहां पर भी क्या है, एटलीस्ट। ठीक है, तो आपने इसको देखते हुए, ठीक है, इसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के रखते हुए आपने टाइम इंटरवल यहां पे फाइंड कर लेना है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सॉल्यूशन क्या है जी इसका, ये आपके पास क्या आ रहा है जी, यहां पे एच ऑफ टी फॉर्मूला है आपके पास, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4 टी स्केयर प्लस 24 टी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या फिर क्वेश्चन, ये आपकी हाइट जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कि वो आपके पास क्या है 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 एटलीस्ट, यानी या 20 हो या फिर इससे ज्यादा हो। ये हो जाएगा -4t² प्लस 24t। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, आपके पास क्या रह जाएगा इधर 0 लेस देन इक्वल टू -4t² प्लस 24t -20। ठीक हो गया जी यहां तक। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, या -4 कॉमन ले लो, इंप्लाइज दैट डालना है जी हर स्टेप के साथ आपने। अगर रीअरेंज पहले करना चाहते हैं तो रीअरेंज कर लेंगे, यानी उस साइड को इधर ले आए जिस जो हमारी साइड बनती है, यानी -4t² प्लस 24t -20। अब देखें मुंह किधर खुला था, -4 की तरफ। इस ये चीज बड़ी है ना, तो मैंने ऐसे लगाना है, मैंने कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, सिर्फ मैंने साइड चेंज की है। जो ये साइड ग्रेटर थी, इधर मुंह ओपन था ना, तो ये भी देखे यही साइड ग्रेटर है, मुंह इधर ओपन आ रहा है। तो यहां से आपके पास अगर आप इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा t² -6t प्लस 5, ऐसे ही बनेगा जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 से जब डिवाइडेड बाय -4 ऑन बोथ साइड्स जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज उलट हो जाएगी, -4 भी खत्म हो जाएगा, 0 को -4 डिवाइड करेगा 0 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये रह जाएगा आपके पास t² -6t प्लस 5, ये चीज उलट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। माइनस वाली चीज से, माइनस वाले किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका इनइक्वालिटी का साइन होगा वो अपना रुख चेंज कर लेगा। यहां पर भी मैंने आपको यही बात बताई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो यहां से ये बनेगा t² -5t -1t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट, यहां से t कॉमन ले लें, पहले दो में से ये हो जाएगा t। ये फैक्टराइजेशन आप बहुत ज्यादा सीख के आए हैं 9th के अंदर। t -5, अगर आपको इसकी नहीं समझ तो आप इसी चैनल के लिंक में जाके देख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट t -5, और ये क्या हो जाएगा t -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा, यानी एक तो आपके पास t की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक आपके पास t की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि t -5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और t -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। t आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5, और t क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो जो आपका आंसर आएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो किसके दरमियान में आ जाएगा, यहां से आपका जो t होगा वो 1, वो इंटरवल जो होगा वो 1 से ग्रेटर या इक्वल और t लेस देन 5, ये वाला आपका वो इंटरवल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड से ज्यादा, 5 सेकेंड या 5 सेकेंड से कम, इस दरमियान में जो आपका इंटरवल बनेगा वो टाइम होगा कि आपने बॉल को फेंका और आपके फेंकने से लेकर वापस 20 मीटर हाइट तक या उससे अबव तक जो है वो इसका इतना टाइम लग जाए, यानी 20 मीटर तक वो 5 सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, 20
3 हाइट तक जब वो पहुंचेगा, ठीक है, तो मे बी उसको 4 सेकंड लगे इस तरह ऊपर एंड्स हों, ठीक है। 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड्स का इंटरवल बनेगा यहाँ। तो स्टूडेंट इसको आप नोट करें, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह इसको रेज करके फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी समझा, जरा नोट कर ले इसको। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, अ बॉल is thrown upward with an with an इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जी? वी आई, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हो, ये भी आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, प्योर न्यूमेरिकल ही समझिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ये पावर एस की पावर -1, इसे क्या पढ़ेंगे? पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट द maximum height it reaches above ground level, it reaches above ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, उसने मैक्सिमम हाइट पूछी है, अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था, ठीक है, तो हम उसको क्या करते, उसको फाइंड कर लेते क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया था वर्टेक्स पॉइंट के जरिए। तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन देखें जरा, इसका सोल्यूशन टोटल डिफरेंट है, टोटल फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करें, कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जी? वी आई, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है जी? वी आई इज इक्वल टू, ये आपके पास कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, उसका नाम मैंने एच रख लिया, ये आपने फाइंड आउट करनी है। फिर एक हमारे पास वैल्यू होती है किसकी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो स्मॉल जी होता है और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी -2। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो कहता है मीटर पर सेकेंड 2 मरतबा। ये हमें जुबानी पता होनी चाहिए, ये हर क्वेश्चन में यही जी की वैल्यू 10 ही लगा करे। इसके अलावा अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉल है, इसको आपने ऊपर फेंका, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर जाते हुए जब वापस मुड़ेगी तो वहां पर एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए ये रुकेगी, तो तब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, देन इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं? वी एफ,
वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के, और वो भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब देखें ये वाली जो दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, एक ये वाली, ये भी हमें जुबानी पता है, और ये भी हमें जुबानी पता है कि जब ऊपर जाके रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो हमने फाइंड क्या करना है, एच को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू जी एच इज इक्वल टू बी एफ स्केयर माइनस बी आई स्केयर। हमने क्या फाइंड करना है, एच। अब यहां पे देखें जी की वैल्यू यहां पे प्लस है, जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो आप -10 लेंगे। ये मैंने रेड कलर से लिखा है, आपने इसको ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से लिखना है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए प्रोमिनेंट किया इसको। अब वैल्यूज पुट करें जरा इसके अंदर, टू जी की जगह पे कितना आ जाएगा, -10। एच हमने फाइंड करना है, बी एफ की वैल्यू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस बी आई हमारे पास कितनी है, 40, इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे मीटर पर सेकंड वगैरह लिख लेंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा उसके साथ हम उसका यूनिट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -20H इज इक्वल टू 0, खत्म हो जाएगा तो ये -1600, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइडों पे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल। ये 20 आपका एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 से कट जाएगा, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 80, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो कहता है द मैक्सिमम हाइट टू रीच द, देयरफॉर द maximum height of ball, maximum height of ball is 80 मीटर। तो स्टूडेंट ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, और एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.7। इसके साथ ही आज हमारा यूनिट नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाएंगी। कल से हम इंशाल्लाह ताला इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। कहता है अ फ्री लांसर्स अर्निंग, क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्री लांसर lancers earning follow the model earning follow the model। हाँ जी, मॉडल क्या है जी, ई ऑफ एच। ई से मुराद अर्निंग, एच से मुराद आवर्स यानी कि टाइम, घंटों में, इज इक्वल टू -2 H² प्लस 40H, where E is earning in rupees, where E is earning in rupees, and H hours work, and H hours worked per week, per week
what is the maximum number of what is the maximum number of maximum number of hours he should work to maximize earnings. तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रीलांसिंग अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अर्निंग का एक मॉडल बना दिया गया। यहां से अगर आप इसको गौर से देखें सॉल्यूशन के अंदर मॉडल आपको जो दिया गया है ई ऑफ एच, ई के बारे में बता दिया, अर्निंग है, एच जो है वो वर्क आवर्स हैं इन वीक, इन अ वीक। तो ये बन रहा है जी आपके पास -2 h² प्लस 40h। अगर प्लस 0 कर दें तो ये एक आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन वेरिएबल h के अंदर। तो ए आपका h² का कोफिशिएंट ए है, ए नेगेटिव है, तो आपका पैराबोला इस तरह उल्टा बनेगा। पैराबोला कैसे बनेगा आपका? कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो ये इसका यहां पे करके जहां ये टर्न लेता है वापस, ठीक है, इसे इसका वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। इसका भी हम वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें यहां से, वी नो दैट we know that vertex point यानी अब एच आ जाएगा, एक्स नहीं आएगा, एच आएगा, जो वेरिएबल यूज हुआ हो, इज इक्वल टू -b/2a। तो यहां से पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, यानी कि इसको इक्वल टू अगर आप 0 कर दें तो ये बनेगा -2h²। रेस करते हैं दिस, ये ज्यादा ही गंद बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको नो इसको अगर आप लेते हैं -2h² प्लस 40h प्लस 0 मैंने अपने पास से कर लिया एज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -2, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 40, और c की वैल्यू आपके पास 0 है, जो कि यूटिलाइज ही नहीं हो, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट, वी नो दैट vertex point is equal to h is equal to -b/2a. Now the h is equal to -40 over 2 into -2। तो ये फिर आपके पास h is equal to -40 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आवर्स। 10 आवर्स फाइंड क्या करना था? मैक्सिमाइज द अर्निंग आवर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम आवर्स, देयरफॉर द मैक्सिमम आवर्स इज इक्वल टू 10 आवर्स।
तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.7 जो कि लास्ट एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 2 की, एक लेंथी यूनिट था हमारा जिसको हमने आज कंप्लीट किया। कल से इंशाल्लाह ताला इसकी यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज विद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। एक एक एमसीक्यू आपको कंसेप्चुअल सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।